Hello everyone, I hope you are doing well. In this video, we will discuss 12th class mathematics chapter number 11 exercise 11.2 क्वेश्चन नंबर 5। सो देखिए, अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपको हमारी प्लेलिस्ट में एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें जाके आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 पर हैं तो आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया होगा। सो क्वेश्चन में कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। आपको दोनों ही फॉर्म इसमें बताना है। सो आगे क्वेश्चन में कहा गया है आपसे, क्वेश्चन में हमसे कहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ द पोजीशन वेक्टर दे रखा है, यानी पोजीशन वेक्टर आपको पता है, सीधा अब आपको पता रहना है कि सर ये हमारा ए वेक्टर दे रखा है एंड इट इज़ अ डायरेक्शन, यानी जो पैरेलल होता है वो वेक्टर हमको वी वेक्टर दे रखा है। डायरेक्शन मतलब जो वेक्टर पैरेलल है, दोनों दे रखा है। सो बेसिकली सर हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म ये आपको सबको पता होना चाहिए। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ओके, सो अब इसमें करना कुछ नहीं है, बेसिकली ए और बी का वैल्यू पुट कर देना। ए वेक्टर बी वेक्टर के जो वेक्टर हैं उनको हम पुट कर देंगे, सिंपल। सो सर आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का वैल्यू 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा लगाएंगे। लैम्डा इज़ अ रियल नंबर, ओके, यानी इसका कोई भी वैल्यू आ सकता है। एंड बी वेक्टर का वैल्यू i प्लस 2j माइनस 3k। बहुत सिंपल एक्सरसाइज। अब ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म इजीली। अभी इसी इक्वेशन का हम कार्टेशियन फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। सो कार्टेशियन फॉर्म में आपको पता होना चाहिए सर, कार्टेशियन फॉर्म में जब लिखते हैं तो हमारे पास क्या था, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। ओके, ये हमारा बनता है। लेकिन सर x माइनस x1 y1 z1 क्या होंगे और a b c क्या होंगे? सो जिससे वो लाइन पास हो रही है ना, जिससे वो पास हो रही है वही हमारे क्या है, x1 y1 z1, और जिससे वो पैरेलल है, यानी जिसके साथ वो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन के लिए हम यहाँ लिखेंगे ए बी सी। डायरेक्शन में है या हम ऐसे कहें कि वो पैरेलल है, सो हमारे पास ए बी सी हो जाएंगे। अब आई जे के कोफिशिएंट आपको एज इट इज़ नोट डाउन कर लें। जैसे x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू 2 आएगी, 2i का कोफिशिएंट 2 और i में कोफिशिएंट 2 है ना। सो a का वैल्यू हमारे पास 1 होगा, y माइनस y1 का वैल्यू हमारे पास -1 -1। सो माइनस, अब देखो यहाँ यहीं पर डिफरेंस है। अगर आपने ओनली फॉर -1 लिख दिया तो यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर गए आप, ठीक है। सो बाई माइनस और जो जे का जो कोफिशिएंट है वो है -1 ऐसे, एंड बी में आप 2 लिखेंगे। नेक्स्ट z माइनस 4 एंड c का जो वैल्यू है वो -1 है। सो ये हमारे पास आ गया कार्टेशियन फॉर्म। इतना छोड़िए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर इस माइनस माइनस को प्लस कर दीजिए तो नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू y प्लस 1 अपॉन 2 एंड z माइनस 4 अपॉन -1। सो ये हमारा हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म और ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म। दोनों ही फॉर्म हमने बता दिया है। एक बात ध्यान रखना कि अगर देखो जैसे हमें कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, सो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये y प्लस 1 है, तो आप ध्यान रखना y की नेगेटिव डायरेक्शन से पास हो रही है, क्योंकि यहाँ y माइनस -1 के साथ है ना, माइनस माइनस करके ये बाद में प्लस हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।